बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। सारी सृष्टि इस चौपाई को, रामायण को गाती है, क्योंकि 7 दिन की कथा में कोई भी वक्ता इस चौपाई के बगैर मनुष्य की महिमा गा नहीं पाता। इसका सीधा अर्थ है, देवता भी जिस शरीर को पाने के लिए दुआएं कर रहे हैं, तरस रहे हैं, वह काया हमें प्राप्त हो गई है। इसीलिए इस मानव शरीर की महिमा को तभी महिमित कर सकते हैं, मंडित कर सकते हैं, जब हम सत्संगी बने, संत सेवक बने, गुरु भक्त बने, भगवान के भक्त बने। 84 लाख योनियों में भगवान की भक्ति करने का अवसर केवल मनुष्य को प्राप्त है। सबको सब कुछ मिलता है। सांप कीड़ा है, बिना घर के सांप भी नहीं रहता है। पक्षी आकाश में उड़ने के लिए पैदा हुए हैं, पर वो भी घर के बगैर नहीं रहते हैं। पशु जानवर सबके पास छत्र छाया है। और पहले मैंने प्रमाण दिया कि उनको न दुख है न सुख है, क्योंकि जिनका मन सिर्फ भोग के अलावा कुछ सोचता नहीं है, जिनके मन में संकल्प विकल्प दोनों ही काम नहीं करते, उनको ऐसे समझो जैसे किसी के गर्भ से पागल बच्चा पैदा हो जाता है। अब उसे नहला दो तो भी खुशी नहीं है, और मलमूत्र में पड़ा रहे तो कोई गम नहीं है। अब बच्चा तो मनुष्य का है, दिखने में तो वो मनुष्य ही है, पर उसके जो मानसीय सेंस हैं वो खत्म हो गए, नष्ट हो गए महाराज। इसीलिए उसे ये पता ही नहीं चलता कि बुआ आई है, प्रणाम करना पड़ता है, जीजी आई है, विदा करना पड़ता है, घर में विवाह है, नाचना पड़ता है, हंसी खुदी आनंद लेना पड़ता है। उसको कोई अनुभव नहीं, किसी प्रकार का कोई सेंस काम नहीं कर रहा है। और जब बॉडी के सेल काम नहीं करते तो फिर उसे किसी प्रकार का अनुभव भी नहीं होता है। आहार निद्रा भय में तुनम च पशु भी नराणाम समान। 84 लाख योनियों में पशु पक्षी सबको 4 चीज कॉमन बताई है शास्त्र में मनु महाराज ने। आहार, निद्रा, भय और मैथुन। औलाद को जन्म कैसे करते हैं ये सब जानते हैं, पशु पक्षी भी जानते हैं। कैसे खाना लाया जा सकता है, भूखा कोई रह नहीं सकता, भूख क्या है, खाना कैसा है, वो सब जानते हैं। और सृष्टि में सभी जीवों को भय होता है मरने का, और सारे जीवों को नींद का एहसास होता है। ये चारों चीज सब में समान होती हैं। अगर कोई मनुष्य ये 4 चीज के लिए जीता मरता है तो वो पशु के समान जी रहा है, उसे कभी उद्धार होने वाला नहीं है महाराज। सोना, खाना, कमाना और बच्चे पैदा करना, बच्चों को पालना, अगर यही हमारी ड्यूटी है तो ये पशुता है, ये मानवता से परे है। ये तो सब में होता है। मनुस्मृति ये प्रमाण करती है कि जिसके लिए मनुष्य ने अपने वचन को, अपने जीवन को, अस्तित्व को ठुकराया है, वो तो सारी सृष्टि कर रही है, फिर मनुष्य होके फायदा क्या है। मैंने कहा था सर्वस्व अपना चला जाए, एक दिन रोटी खाने को न मिले, हम अन्न के लिए तड़प तड़प के मर जाएं, फिर भी हमें छल कपट बैर भाव का साथ नहीं करना चाहिए। कल भी मैंने याद कराया था, हर कथा में थोड़ा थोड़ा टॉपिक आता, याद कराते हैं। पूरी जिंदगी खुद के साथ और अपने बच्चों के साथ सुदामा जी ने गुजार दी, पर कभी भी छल कपट बुरे काम नहीं किए।
बच्चों को रहने को नहीं था, खाने को नहीं था, शौक शान करने को नहीं था। और सुदामा जी के पास भी बहुत सारे ऑफर थे कि ऐसा कर लो अच्छा हो जाएगा, ऐसा कर लो अच्छा हो जाएगा। पर सुदामा शास्त्री थे, ज्ञानी थे, पढ़े लिखे थे, संत साधु संगति की थी, भगवान की संगति की थी, इसलिए उनकी जो बुद्धि थी वो रितंबरा प्रज्ञा बुद्धि थी। वो जानते थे कि ये 4 दिन के सुख के लिए भगवान छूट जाएंगे, गुरु छूट जाएंगे, और ये जो भी सुख है ये तो मलमूत्र में ही खत्म हो जाता है। गाड़ी लेंगे पुरानी हो जाएगी, कपड़े खरीदेंगे पुराने हो जाएंगे, फट जाएंगे, अच्छा होटलों पे आप खाएंगे, लेट्रिन बन जाएगा, मल बन जाएगा, मूत्र बन जाएगा। पर जो पाप हो गया है वो तुम्हारा साथ कभी छोड़ने वाला, वो तुम्हारा साथ करता रहेगा जिंदगी भर। बेटा छोड़ देगा तुमको, पत्नी छोड़ देगी तुमको, तुम पत्नी बच्चे को छोड़ देंगे, एक दिन सब अलग अलग हो जाएंगे, पर पाप नहीं छोड़ेगा तुमको। क्योंकि पाप का ही जो बाप है वो लालच होता है। जिस व्यक्ति को लालच आया उसके घर में पाप रूपी बेटा पैदा हो जाता है और वही उसे मार डालता है। इसलिए हाथ जोड़कर मैं कहना चाहता हूं आप सबसे कि जिंदगी में पाप के बाप लालच को मत आने दीजिए, क्योंकि वो किसी का भी भला करता नहीं है। लालच बुरी बला है। किसी ने पूछा पाप दुनिया में आया है तो इसका बाप होगा, तो मैंने समझ लिया कि पाप का बाप है तो बताना ही चाहिए। तो बाप उसका नाम लालच है। लालच, लालच की जो संगनी है वो माया है, और माया जो है वो अनेक रूप धारण करती है। इसीलिए माया को सच नहीं माना गया है, उसे नश्वर माना गया है। जो अनेक रूप धारण कर ले वो सच नहीं। तनख्वाह पाने के लिए कोई राम का रोल कर ले रामलीला में, पैसा पाने के लिए कोई रावण का रोल कर ले रामलीला में, कोई सूफन का कर। एक ही आदमी पैसे के लिए कई रूप धारण कर लेता है, और जब वो कई रूप धारण कर लेता है तो फिर उसको नश्वर कहते, ना सवान, वो सच नहीं। श्रीमद् भागवत के माध्यम से हमारे जीवन को आपको दर्शन करना है अपने जीवन का। क्योंकि ज्ञानी लोग कहते हैं हमारे दांतों में कीड़ा लगा है या कुछ खाना पीना फंसा है तो वो शीशे से दिख जाता है, और दर्पण से जब दिख जाता है तो हम उसे साफ कर लेते हैं। तो हमारे जीवन में जब सद्गुरु और सत्संग का आगमन होता है तो हमारे जीवन में वो कूड़ा करकट दिख जाता है, जिसे हम गुरु की कृपा से साफ कर लेते हैं, सत्संग की वजह से साफ कर लेते हैं। बड़े बड़े जो दुराचार दुर्जन में डूबे थे वो सज्जन हो गए। श्रीमद् भागवत कथा धीरे धीरे आपको सिखा रही है। एक अजामिल नाम के ब्राह्मण है भागवत में जिनकी कथा आती है, मैं आपको बताना चाहता हूं। अजामिल नाम के जो ब्राह्मण हैं उनके जीवन में एक काम गलत हो गया, मतलब उनकी संगति एक गलत हो गई। उन्होंने गणका से दोस्ती कर ली, वैश्या से। उसकी वजह से उनका पूरा जीवन कलंकित होता चला गया, बर्बाद होते चले गए, बुरे होते चले गए। एक बुराई की वजह से 1000 बुराई हमारे जीवन में आ जाती है। आपने एक लालच की वजह से एक पाप कर दिया, और उसको उस पाप के बचने के लिए, अपने सेफ होने के लिए आप अनेक पाप करेंगे, अनेक पाप करेंगे। उसी से ही गढ़ा भरता है। यही कथा कहती है, यही ऋषि कहते हैं, यही भगवान कहते हैं, उसको ही लालच कहते हैं। पाप एक ही किया है, पर उस एक पाप से बचना है, समाज से, और खुद को क्लियर करना है तो अनेक पाप और करना पड़ता है। फिर भी कोई ये सोचता है कि ऐसा ऐसा पाप करने से हम बच जाएंगे, तो भगवान के द्वार पर एक एक हिसाब होता है, वहां कोई बचने वाला नहीं है। 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात है। षड्यंत्र से आदमी कितना बचेगा बोलो। देखिए फौजी लोग दुश्मन से बचने के लिए छाती पर ये लगा लेते हैं स्टील की प्लेट,
जिससे गोली लग जाए मरे न, मौत ना हो, युद्ध करते रहें। पर दुश्मन से बचने के लिए आप प्लेट का सहारा लेंगे, पर यमराज से बचने के लिए कोई प्लेट बनी नहीं है। मृत्यु आएगी और उसी तरह आएगी जिस तरह आपने बीज बोया है, वो बीज तुम्हें बिना भोगे नष्ट होता, बिना भोगे नष्ट नहीं होता है। सुनिए, आप सेब के बीज को चबा लें तो वो नष्ट हो जाएगा और वो मल बन जाएगा, मल। फिर वो अंकुरित होने वाला नहीं, क्योंकि उसका भोग हो गया है, फिर वो पैदा नहीं होगा। अगर आपने सेब के बीज को, अमरूद के बीज को, चीकू के बीज को, आम की गुठली को नष्ट नहीं किया, चबाया नहीं है और आपने जमीन में यूं डाल दिया, तो एक दिन वही अंकुरित हो जाएगा, उसी का ही पेड़ बन जाएगा, फल बन जाएगा। जब तक आप अपने किए हुए कर्मों को भोग नहीं लेते तब तक पीछा छूटता नहीं है। दो चार पुण्य भी होते हैं आदमी के जीवन में, कभी पैर छुआ होगा गुरु का, कभी गुरु का पैर धोया होगा, कभी गुरु के चरणों का जल पिया होगा। उन पुण्यों की वजह से ही आज आप सुखी और सुरक्षित हैं। जिस दिन ये पुण्य खत्म हो जाएंगे उसी दिन तुम्हारा मटका फूट जाएगा पाप का।